हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे ICSE क्लास 9 जियोग्राफी की बुक डिस्कवरिंग द वर्ल्ड की चैप्टर 3 क्या था? रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो इसको हम लोग कुछ कंप्लीट कर चुके थे, लगभग आधा हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो उसके आगे अब हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट वेरीज फ्रॉम place to place and season to season. To understand the concept, let us carefully observe the given diagram figure 3.5. जैसा कि यहाँ फिगर में है दिया हुआ, उसमें आप देख सकते हैं the given figure represents the earth when the northern hemisphere is inclined towards the sun. In the given figure circle X is drawn parallel to equator representing some portion of the earth. You can see that the length of the lighted portion of the circle is longer than the portion in the dark. Thus, even with the rotation of the earth, more than half of this circle will be in the light of the sun. The remaining less than half will be in the dark and will experience night. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग के पास एक सर्कल है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कि इस अर्थ का पोजीशन इस तरह से है कि उसका नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, और इक्वेटर के ऊपर हम लोग एक सर्कल खींचे हैं। तो इक्वेटर के ऊपर जो हम लोग सर्कल खींचे हैं, तो उस सर्कल में हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग का सर्कल का जो ऊपर खींचा गया है उसका आधा से ज़्यादा पार्ट में रोशनी है। ठीक है, और ये रोशनी होने का कारण क्या है? अर्थ का टिल्टेड होना। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है कि उधर ज़्यादा पार्ट में दिन होता है और कम पार्ट में रात, यानी कि डार्कनेस का पार्ट जो है कम है और डे का पार्ट जिसमें कि रोशनी है वो ज़्यादा है। If you put the mark on this circle representing the location of any place and rotate the earth, then out of 24 hours of the day, the point will remain in the light for more than half the time. The day at this point will therefore be longer than the night. इसका मतलब ये हुआ, जब आधा से ज़्यादा पार्ट में यदि सूर्य का रोशनी जा रहा है, इसका मतलब उस पार्ट में उस इंक्लिनेशन के साथ, यानी अर्थ यदि उस पोजीशन पे है, ठीक है, तो उस समय वहाँ पे आपका दिन ज़्यादा होगा और रात कम होगा, यानी कि दिन का लेंथ ज़्यादा होगा, रात का लेंथ कम, यानी दिन बड़ी रात छोटी होगी। सिमिलरली व्हेन द सदर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन, एनी प्लेस इन द सदर्न हेमिस्फीयर विल एक्सपीरियंस द लॉन्गर डेज एंड द शॉर्टर नाइट्स। उसी तरह यदि मान लीजिए सन को हम यहाँ पे मान के चल गए, आप फिगर में यदि आप देखेंगे तो उसमें भी यदि जो अर्थ का पोजीशन है, अब हम यदि उसको उल्टा कर दें तो हम लोग को ये पता चलेगा कि नीचे का, यानी कि इक्वेटर के नीचे का जो हेमिस्फीयर है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर यदि एक इक्वेटर के नीचे यदि एक और सर्कल खींचे, तो सदर्न हेमिस्फीयर के नीचे खींचे सर्कल में सन का जो रे है वो सर्कल के ज़्यादा पार्ट पे आएगा और कम पार्ट पे डार्कनेस रहेगा। इसका मतलब जब पोजीशन उल्टा कर दे तो सदर्न हेमिस्फीयर में दिन का लेंथ ज़्यादा और रात का लेंथ कम होगा। यू कैन ऑल्सो सी स्मॉल सर्कल्स ड्रॉन अराउंड द टू पोल्स। अब आप पोल्स पे भी दो छोटा छोटा सर्कल देख सकते हैं। When the northern hemisphere is inclined towards the sun, the small circle around the north pole remains continuously in the light. Therefore, the north pole has day for all 24 hours and no night. On the other hand, the small circle around the south pole remains continuously in the dark. Thus, the south pole will have night all the 24 hours and no day at all. तो यदि इंक्लिनेशन के साथ यदि हम लोग देखें, जैसा कि फिगर में है कि ऊपर में नॉर्थ पोल के पास में जो छोटा सा सर्कल है, तो यदि हम लोग अभी जो पोजीशन है फिगर में उस पोजीशन को ही देखें तो नॉर्थ पोल में अर्थ के 24 घंटा मतलब 24 आवर्स में घूमने के साथ, यानी एक राउंड जब कंप्लीट कर लेगी तो टोटल में वहाँ पे दिन ही रहेगा, रात नहीं होगा। ये क्यों है? इंक्लिनेशन के ही कारण। ठीक है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो 24 आवर्स यानी कि अर्थ का कंप्लीट रोटेशन होने के बावजूद भी उसमें पूरा रात ही रहेगा, दिन नहीं होगा। ठीक है, और सेम यदि अर्थ का पोजीशन को हम लोग उल्टा कर दें, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर सन की ओर इंक्लाइंड है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम द सन है, तो उस समय क्या होगा कि सदर्न मतलब साउथ पोल के पास जो छोटा सा सर्कल है वो सर्कल हमेशा उसमें दिन रहेगा और नॉर्थ पोल के पास जो छोटा सा सर्कल है उसमें हमेशा रात रहेगा। ठीक है, उस पोजीशन पे।
यानी कि हमेशा का बोलने का मतलब 24 घंटा कंप्लीट रिवोल्यूशन में रात होगा और नीचे में कंप्लीट रिवोल्यूशन में दिन होगा। When the southern hemisphere is inclined towards the sun, the south pole will have continuous day and the north pole at this time will have continuous night. Due to this, the north and south poles have 6 months long days, 6 months long days and 6 months long nights. तो यही कारण है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता है। The length of days and nights are equal at the equator. However, as one moves away from the equator towards the poles, the difference between the days and nights increases. The difference increases so much that the poles experience 6 months long day or night. This is the result of the inclination of the axis of the earth. Had the axis of the earth not been inclined, the days and night would have been equal throughout the world. कहने का मतलब है कि यदि आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, इसमें इक्वेटर पे हम लोग का दिन और रात का जो टाइम होता है वो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है, यानी कि जितना समय का दिन होगा उतना समय का रात भी होगा। लेकिन इक्वेटर से जैसे जैसे हम ऊपर जाएं या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या जैसे जैसे नीचे जाएं सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, दिन और रात का टाइमिंग में चेंजेस वो कंटिन्यूअस होगा। और यदि आप पोल पे चले जाएंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा, वहाँ पे 24 यानी कि वहाँ पे 6 मंथ्स डे रहता है और 6 मंथ्स नाइट रहता है, ठीक है। और यदि हम लोग का इंक्लिनेशन यदि अर्थ का नहीं होता, अर्थ ऐसे इंक्लाइंड है, यदि अर्थ ऐसे सीधा होता तो क्या होता, तो हम लोग का सब जगह दिन और रात का जो टाइम है, मतलब दिन और रात का जो ड्यूरेशन है यानी लेंथ है वो इक्वल होता है। 12 घंटा का दिन होता, 12 घंटा का रात होता। लेकिन ये जो दिन और रात का लेंथ में जो चेंजेस होता है वो उसका इंक्लिनेशन के कारण ही है। अब आगे देखते हैं, The changing seasons. The phenomena of change of season is caused due to 2 reasons. The revolution of the earth around the sun, the inclination of the earth's axis at an angle of 66.5 to the plane of its orbit. यानी कि 2 कॉज है सीजन चेंज होने का, पहला रिवोल्यूशन और दूसरा अर्थ का इंक्लिनेशन। Phenomena of changing seasons can be understood with the help of 4 positions of the earth during its revolution around the sun. To understand the phenomena of changing season, we should study the movement of the earth around the sun as shown in फिगर 3 है। यानी कि फिगर 3A में, जो कि आगे आप फिगर 1 देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको एक फिगर दिख रहा होगा, उस फिगर को देख के हम लोग इसके फेनोमेना को समझ सकते हैं। अब आगे देखिए सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स। अब सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स क्या होता है? सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। तो सोल्स्टिस किसको बोलते हैं? 21 जून और 22 या 23 दिसंबर, ये जो होता है यानी कि लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट डे। लॉन्गेस्ट बोलने का मतलब लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ डे, यानी कि उस दिन जिस दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है, या फिर जिस दिन रात छोटा होता है और दिन बड़ा होता है, तो उसको हम लोग सोल्स्टिस बोलते हैं। और इक्विनॉक्स किसको बोलेंगे? उस दिन, साल का वो दिन जिस दिन आपका दिन और रात दोनों इक्वल होता है, यानी कि डे का ड्यूरेशन और नाइट का ड्यूरेशन दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ देखते हैं आगे, बोथ सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स रेफर टू द सीजन्स इन ए कैलेंडर ईयर। दीज सीजन्स कम अबाउट बिकॉज ऑफ द अर्थ्स पोजीशन इन रिलेशन टू द सन। Therefore, solstice and equinox happen 4 times in a year. Solstice occurs during winter and summer around 21 दिसंबर and 21 जून। यहाँ 21 दिसंबर 21 जून है लिखा हुआ, लेकिन वही 21 और 22 दिसंबर और 21 और 22 जून के आसपास होता है। मतलब 21 या 22 जून होता है, अलग अलग बुक में अलग अलग भी रहता है। While equinox occurs during spring and fall around 21st March and 22nd September. The terms refer to the Earth's axis in relation to the sun. There are a few notable differences between solstice and equinoxes. तो देखिए solstice और equinox होता क्यों है? ये अर्थ का इंक्लिनेशन यानी कि अर्थ का टिल्ट होने के कारण और दूसरा अर्थ का रिवोल्यूशन के कारण होता है। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट के कारण solstice और equinox आता है। Solstice occurs when the point of the Earth's axis is pointed directly towards or away from the sun. यानी कि solstice उस समय होगा जब उसका जो पोल है या तो डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन होगा या अवे फ्रॉम द सन होगा, ठीक है। व्हेन दिस हैपेंस द सन अपीयर्स हैव रीच्ड द southernmost points or poles. During the summer solstice, usually the first day of summer, the sun is the farthest north and the time between the sunrise and sunset is longest.
Summer solstice is said to be the longest day of the year. On the other hand, winter solstice, usually the first day of winter, the sun is farthest south, and the length of the time between the sunrise and sunset is shorter, leaving fewer hours of sunlight on this particular day. कहने का मतलब क्या है कि समर सोल्स्टिस किस समय होगा, जिस समय दिन का लंबाई ज़्यादा होगा और रात का लंबाई कम होगा। ये कब होता है, जब हम लोग का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किसकी तरफ झुका हुआ है, मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए जब दिन का लंबाई ज़्यादा है तो उस समय साउदर्न हेमिस्फीयर में दिन का लंबाई सबसे कम होगा। यानी कि 21 जून जो है, 21 जून को यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन का लंबाई सबसे ज़्यादा है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, दिन का लंबाई सबसे कम। ठीक है। और उसी तरह यदि आपका 22 या 21 दिसंबर को, जिस समय दिन का लंबाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे कम है तो सदर्न हेमिस्फीयर में दिन का लंबाई सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये हम लोग का सोल्स्टिस होता है। अनलाइक समर एंड विंटर सोल्स्टिस, इक्विनॉक्स इज व्हेन बोथ द डे एंड नाइट आर इक्वल एंड सेम लेंथ। दिस टेक्स प्लेस because of the sun is crossing the equator and is equal to the is an equal distance from the north pole and south pole. However, the poles do not experience the equilibrium of day and night during this time of the year. ठीक है। तो इक्विनॉक्स कब होगा, जब दिन का ड्यूरेशन और रात का ड्यूरेशन इक्वल हो। तो ये कब होगा, सपोज हम सन को यहाँ मान लेते हैं और अर्थ हम लोग का इस तरह से है, तो इस समय तो अर्थ का इक्वेटर का ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है। यदि अपोजिट चल जाए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से अवे है। लेकिन यदि ये इधर या इधर गए, ठीक ना, दाएं या बाएं साइड गए, तो उस समय क्या होगा, उस समय तो उसका ऊपर मतलब सन मतलब अर्थ इस तरह से टिल्टेड है, ना ही सन के ओर है ना ही सन से अवे है। तो इस और इस पोजीशन में क्या होगा कि हम लोग का दिन और रात का लंबाई इक्वल होगा। तो इसी को हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। अब 21 जून देखिए समर सोल्स्टिस, इसमें क्या होता है कि ऑन और अबाउट यानी कि 21 जून या 21 जून के आसपास, 21 या 22 जून, और 21st the noon rays from the sun fall vertically on the tropic of Cancer. This is because of the north pole is tilted towards the sun. ठीक है। तो इस समय क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली सन रे आता है, और ये किसके कारण टिल्टेड है, मतलब अर्थ टिल्टेड है इसलिए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। यानी कि इस समय क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। द अर्थ रोटेट इट्स एक्सिस ऑल पॉइंट लाइंग ऑन नॉर्थ ऑफ 66.5 degree north remain continuously within the circle of illumination, thus experiencing 24 continuous hours of daylight, the midnight sun. ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप आर्कटिक सर्कल से ऊपर जाएंगे, यानी कि 21 जून में आर्कटिक सर्कल से ऊपर यदि आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से लेके पोल तक क्या होगा कि कंटिन्यूअस दिन ही रहेगा, 24 घंटा का वहाँ पे दिन ही रहेगा। ऑन द अदर हैंड ऑल द पॉइंट्स 66.5 डिग्री साउथ आर आउटसाइड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन एंड दस हैव 24 कंटिन्यूअस आवर्स ऑफ डार्कनेस। और वही यदि हम लोग अंटार्कटिक सर्कल के नीचे जाएंगे, यानी कि अंटार्कटिक सर्कल और पोल तक में क्या होगा कि 24 घंटा का रात होगा। कब, 21 जून या 22 जून को। It is summer in the northern hemisphere whereas winter in the southern hemisphere, as during this period the southern hemisphere is tilted away from direct rays of sunlight, thereby creating the lower angle for the incoming solar rays and thus a more diffuse pattern of insolation. ये किसके कारण होता है, टिल्ट होने के कारण। टिल्ट होने के कारण क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम द सन रेज रहता है और वहाँ पे नाइट ही रहता है कंटिन्यूअस। सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल से लेके पोल तक में, और वहाँ पे ठंड का समय ज़्यादा रहता है और वहाँ पे दिन का लंबाई कम और रात का लंबाई ज़्यादा होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। आप 22 दिसंबर को देख लीजिए विंटर सोल्स्टिस। ऑन और अबाउट December 22nd, the rays of the sun fall vertically on the tropic of Capricorn, that is the parallel of 23.5
23.5 degrees south. This is because of the south pole is inclined towards the sun and the north pole is away from it. तो 22 दिसंबर को होता है क्या है कि सन रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली आता है, जिसके कारण क्या होता है सदर्न हेमिस्फीयर में दिन का लंबाई सबसे ज़्यादा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन का लंबाई उस दिन सबसे कम होता है. द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि डे सदर्न हेमिस्फीयर में लंबा होगा, रात छोटा होगा. एज अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस ऑल पॉइंट्स लाइंग साउथ of 66.5 degree south remain continuously within the cycle of illumination, thus experiencing 24 hour daylight. तो इस समय क्या होता है, यानी कि 22 दिसंबर को क्या होगा कि सदर्न हेमिस्फीयर का अंटार्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल और उसके बाद जो पोल है वहाँ तक जो होगा 24 आवर्स डे रहेगा. ठीक है, और उस समय क्या था 21 जून के समय में वहाँ पे उस समय 24 आवर्स का रात था. बाय कंट्रास्ट ऑल पॉइंट्स नॉर्थ of 66.5 degree north are always outside the circle of illumination, thus have 24 continuous hours of darkness. यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक यदि हम जाएंगे तो कंटिन्यूस 24 आवर्स का डार्कनेस यानी कि रात रहेगा. During this period of northern hemisphere is tilted away from direct rays of sunlight, thereby creating a lower angle for the incoming solar rays and thus a more diffuse pattern of insolation. Due to above phenomena, there is a winter in northern hemisphere and summer in the southern hemisphere. तो इसी के कारण क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर का मौसम रहता है जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में समर का मौसम रहता है. March 21st, spring equinox. The moment of the vernal equinox or March equinox occurs on March 20 or 21st. The rays of sun fall vertically at the equator. इस समय क्या होता है कि इक्वेटर पे वर्टिकली सन का रेज फॉल करता है. एट द टाइम द साइकिल ऑफ इल्यूमिनेशन पासेस थ्रू द पोल्स थ्रू बोथ पोल्स, सो पीरियड ऑफ डे लाइट एंड डार्कनेस नियरली 12 आवर्स इच ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इक्विनॉक्स के टाइम में क्या होता है कि पूरे संसार में लगभग दिन और रात का जो समय होता है वो 12 घंटा का होता है, यानी कि दिन का ड्यूरेशन 12 घंटा, रात का ड्यूरेशन भी 12 घंटा. अब आगे क्या है, दिसंबर सोल्स्टिस और जून सोल्स्टिस के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं. द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का दिसंबर सोल्स्टिस में, जबकि जून सोल्स्टिस में द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इधर, यानी कि दिसंबर सोल्स्टिस में क्या होता है कि सन रेज जो होता है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल करता है, जबकि जून सोल्स्टिस में डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करता है. Cycle of illumination touches the Arctic Circle on near side of the Earth, whereas Antarctic Circle on far side of the Earth, यानी कि अंटार्कटिक सर्कल फार होता है और हम लोग का ये आर्कटिक सर्कल होता है वो उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन टच करता है. जबकि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जून सोल्स्टिस में सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन टचेज आर्कटिक सर्कल ऑन फार साइड ऑफ द अर्थ, whereas अंटार्कटिक सर्कल ऑन द नियर साइड ऑफ द अर्थ. ये दोनों चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं तो जस्ट पहले ही कि साइकिल ऑफ इल्यूमिनेशन कहाँ फॉल करता है किसी समय. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज 24 आवर्स ऑफ डे लाइट फ्रॉम अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल एंड 24 आवर्स ऑफ नाइट फ्रॉम आर्कटिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज 24 आवर्स ऑफ डे लाइट फ्रॉम आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल फ्रॉम अंटार्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल. यानी कि दिसंबर सोल्स्टिस और जून सोल्स्टिस के बारे में सीधा चीज़ समझ लीजिए कि दिसंबर सोल्स्टिस में ये होगा कि आपका आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक 24 घंटा का रात होगा, जबकि नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक आपका क्या होगा 24 घंटा का दिन होगा. जबकि जून सोल्स्टिस में आप जाइएगा तो आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक, ठीक है, उस समय क्या होगा 24 आवर का डे होगा, जबकि नीचे अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक आपका 24 आवर्स का दिन होगा. 24 आवर का रात होगा, ठीक है. दिन कब होगा ऊपर में, यानी कि आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक. बता इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर. दिस पोजीशन इज नोन एज स्प्रिंग इक्विनॉक्स. अच्छा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स किसको बोला जाता है, ये हम लोग का जो है 21 मार्च को, सितंबर 23 ऑटमनल
equinox. September 22nd 23rd is the moment in time of the autumnal equinox or September equinox, when cycle of illumination again passes through both cycles. The rays of the sun falls vertically at equator. All parts of the globe experience nearly 12 hours day and 12 hours night. It is autumn in the northern hemisphere and spring in the southern hemisphere. तो ऑटमल इक्विनॉक्स में क्या होता है कि यानी कि आपका 22 या 23 सितंबर को क्या होता है कि आपका 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात लगभग पूरे अर्थ पे होता है ऐसा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दिन का ड्यूरेशन ज़्यादा और रात का ड्यूरेशन कम, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे दिन और रात दोनों इक्वल होते हैं। तो यहीं पे हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है।